कारोबारी मसरूफियात की वजह से हम 1 साल के बाद वतन वापस आए हैं और शाहिद हमें रिसीव करने एयरपोर्ट तक नहीं आया। उसकी ये गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या समझता है वो? हम उसके बाप हैं, वो हमारा बाप नहीं। वो अंकल, मैंने किसी बुक में पढ़ा है जी कि वो इकलौता और लाड़ा बेटा जो है ना जी, वो बाप का भी बाप होता है। बाप को मजाक में मत डालो, हम इस वक्त वाकई सीरियस हैं। टेक इट इजी अंकल, मैं भी शाहिद को कोई इमरजेंसी पड़ी हो। तुम उसकी तरफदारी करके दोस्ती का हक जरूर अदा कर रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम्हारे वालिद मरहूम हमारे बिजनेस पार्टनर थे, भाइयों की तरह दोस्त, और उनके इंतकाल के बाद वही जिम्मेदारियां तुमने संभाली हैं। कारोबारी नाते से तुम हमारे पार्टनर हो और दुनियादारी के रिश्ते से हमारे भतीजे। हमने भी आपको कभी गैर नहीं समझा अंकल, इस घर को हमेशा अपना ही घर समझा है। हाँ, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए बेटी। एक न एक दिन तुम्हें इस घर में बहू बनकर आना है। तुम शाहिद को क्यों नहीं समझाती हो? आखिर तुम्हारा उसका गुजारा कैसे होगा? शाहिद की वजह से तो मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ अंकल। अरशद भाई तो उनके ऐबों पर पर्दा डालते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। शाहिद की रातें होटलों और क्लबों में और दिन रेस कोर्स में रेस खेलते हुए गुजर जाते हैं। ओह, आई सी। आप सो जाए मालिक, कब तक इंतजार करते रहेंगे? रात होती है तो छोटे मालिक का दिन शुरू होता है। लगता है छोटे मालिक की तबीयत खराब हो गई है, जो इतनी जल्दी घर आ गए हैं। आप कब आ डैडी? बहुत देर हो गई मुझे आए हुए। इतनी बात हो गई, आपको सो जाना चाहिए था डैडी। बहुत सो चुका हूँ बेटा, अब जागने का वक्त है। तुम जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। थैंक यू डैडी। शाहिद, इंसान की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ही तुम ये तमाम बिजनेस संभाल लो। बिजनेस मेरे बस की बात नहीं डैडी, और फिर मुझे अभी काम की क्या जरूरत है? मेरे डैडी 1000 वर्ष जिए, अभी तो मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। जवानी के सरकश घोड़े को काबू में करने के लिए जिम्मेदारियों की लगाम डालना बहुत जरूरी है, लिहाजा हमने तुम्हारी शादी फैसला किया है। डैडी, अभी मैं इस बंधन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या है? बारिश होने से पहले धान बोना और तूफान आने से पहले बंद बांधना जल्दी नहीं, दानिशमंदी कहलाती है। जवानी की हद को बुजुर्गों ने दीवानगी की सरहद कहा है। जो औलाद वालिदैन के तजवीज करदा रास्तों पे चलती है वो सुखी रहती है, और अपने लिए खुद राहें तलाश करने वाली औलाद अक्सर भटक जाती है। मैं आपका मतलब नहीं समझा डैडी। जान के अनजान न बनो शाहिद। हम जानते हैं कि तुम सूरज से मुंह मोड़कर जुगनुओं के पीछे भाग रहे हो। हमारा फैसला भी सुन लो। तुम्हारी शादी हमारे मरहूम दोस्त की बेटी शबाना से होगी, और इसी हफ्ते में होगी। मैं शबाना से शादी नहीं कर सकता डैडी। शाहिद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सज्जाद हुसैन को इनकार सुनने की आदत नहीं। हमारा यह फैसला आखिरी फैसला है। आपका ये फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा डैडी, इसलिए कि मैं शादी कर चुका हूं। शाहिद, तुम्हारी माँ तो तुम्हें दूध भी वुजू करके पिलाती थी, फिर तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो गया कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और हम बेखबर रहे? खुदा जाने हमारे बुढ़ापे को तुम्हारी जवानी के रूप में किस गुनाह की सजा मिली है। सच बोलना कोई गुनाह नहीं मालिक। छोटे मालिक ने हकीकत बयान करके एक नेकी का काम किया है। अगर ये खामोश रहते तो इनके साथ शबाना बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। तुम ठीक कहते हो दीनो। शाहिद ने सच बोलकर
कयामत के दिन हमें अपने मरहूम दोस्त के सामने शर्मसार होने से बचा लिया है। अब तुम्हारे लिए यह हुक्म है शाहिद कि तुम आज के बाद इस घर की दहलीज पर उस वक्त कदम रखोगे जब तुम्हारे साथ हमारी बहू होगी। जाओ इस घर की बहू रानी को लेकर आओ। अब क्या है? अब क्या है? ये क्या बकवास है? क्या? सोचो, कुछ करो। क्या? आज शाम तक किराए की बीवी का बंदोबस्त होना चाहिए, वरना डैडी मेरे अखराजात के तमाम अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्या हो गया उस बुड्ढे को? इस उम्र में दूसरी शादी करेगा? अपनी नहीं, मेरी, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया है कि मैंने शादी कर ली है। कर ली है। अब क्या चाहते हो? ओए अब क्या चाहते हो? आज शाम तक एक औरत का इंतजाम होना चाहिए, वो भी किराए की। यानी क्या बकवास कर रहे हो? आम बीवी तो मिल सकती है, लेकिन किराए की बीवी जरा मुश्किल काम है। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बोस की पहनना पड़ता है, मोढ़े पे परना रखना पड़ता है, सर पे टोपी, चीची में सिगरेट। बाबूजी कुछ चाहिए? चाहिए। बताओ। कौन भाई? कौन है? बहू। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको पहले भी कहीं देखा है? अपने घर आते जाते देखा होगा। ओथे ना जाई, मेरा प्यू कल्ला ही हुंदा ही। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ? एक दफा मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरा, एक आदमी तस्वीरों का एल्बम लेके आया। भाजी कुछ चाहिए? वो तुम हो तो नहीं हो? तुझे भी मैं जानता हूँ। कैसे? मनीला में तुम्हारे पास भी काफी एल्बम थे। वो तो थे। मतलब की बात करो। मतलब की बात आप करें। दरअसल हम शादी के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। शादी के सिलसिले में? आपकी या इसकी? जी नहीं, मेरी। तुम्हारी? तो फिर हो जाएगी, इसमें खर्चा करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा करें कि इसकी मूछें कटवा के ना ਇਹਦੇ पीछे इनू गुट लुआ दियो, है किसी दी धी बहन को लुकाते। मैं शादी के मामले में सीरियस हूँ। तो बाकी जो शादी खाना बारी है ना, वो तो बस इस तरह ही है, बस जिस तरह की कुछ चक्कर है। हेलो जी, रिश्ते रिश्ते है जी। ऐदी हो गई है। ऐदी हो गई है। ऐदी ऐदी भी हो गई है। ऐदी ऐदी भी हो गई। और यार वो 10 जी नहीं हुई। नहीं हुई तो सिर्फ मेरी नहीं हुई। तेरे नाल ब्याह करा के किसी ने खानदान मरवाना है। ऐदी हुई कि नहीं? ऐदी तो जदों भी होगी मेरे नाल ही होगी। आया आया। मुझे दरअसल बीवी चाहिए, मगर किराए की। किराए की बीवी? क्या कह रहे हो? किराए की बीवी तो बड़ी महंगी होती है। तुम महंगे पैसे दे सकते हो? तुम्हारे पास इतना है? दे यार पैसे। लो जी, हुण किराए की बीवी की गल हैगी है। हाँ जी, हुण दसने पैगा। गल है दरअसल यही है कि तुसी सीधे जाओ चुपुर जी। चुपुर जी पहुंच गए? हाँ जी। चुपुर जी सीधे लगे जाओ। अगे आएगा भाटी दरवाजा, जिथे टांगे खलोते होंगे। हाँ हाँ हाँ, और उठो सीधे लगे जाओ ते एक करके गोल जे चक्कर आएगा, और जिथे स्टाला बिक रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, उतो नो ऐसा करके निकल जाओ ते बीवियां ही बीवियां, रौनक ही रौनक ने। वो ते हीरा मंडी है। ते मैं केड़ी सब्ज मंडी दी गल पे करना। पैसे काले तो उथे जाके आप ब्याह नहीं कर सकते? मैं तन्नू मशवरा नहीं देता। ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਫਾੜ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਾਰਡ ਫਾੜ मेरी फीस है काट तू रहते हो जाते तेरे चल रख लो पैसे, आ जाएगी चला भी चलिए। पे तो ना कमाल पे करना। अच्छा, तू की नजरां पे मेल नहीं चाहते नाल है? कुछ नहीं। खाना खराब दा पुत्र, टाइम भी जाया हो गया, पैसे भी वापस ले गए। दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। दिन को हम इंसाफ की अदालत में और रात को हुस्न की अदालत में पेश होते हैं, अपने दिल की अपील का फैसला सुनने के लिए। आसिफ साहब, आपके दिल की अपील हमारी हुस्न की अदालत से कब से खारिज हो चुकी है। आप न जाने क्यों पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं। आखिरी बार नजर-ए-सानी की दरखास्त की थी। नामुमकिन है। आप किसी और बड़ी अदालत का रुख कीजिए। रहने दीजिए सरताज, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए कि
कहीं से मिली हुई मौत बहुत खूबसूरत लगती है, कहीं से मिली हुई जिंदगी अच्छी नहीं लगती। खुदा हाफिज। अबे ओ फार्मी बच्चे, क्या फर्श के साथ खर्च हो रहे हो? खैर तो है? ये आपकी बीवी बड़ी बदतमीज औरत है जी। सरकार, रात आखिरी करवट ले रही है, सरताज के भी आराम का वक्त हो गया है। फिर ये बाजार तो सारा साल खुला रहता है। अब फिर कभी खिदमत का मौका दीजिएगा। दिल तोड़ने वाली बातें ना कीजिए, हम बड़ी आस लेके आए हैं कंजर चाचा। बरखुरदार, इस बाजार में आने वाला हर तमाशबीन जो आस लेकर आता है वो कौन नहीं जानता। और फिर बशीरा गैरतमंद अंडे बेचता है, मुर्गी ज़िबा नहीं करता। समझ गए ना सरकार? आप जो समझ रहे हैं ना, हम उसलिए नहीं आए कंजर चाचा। फिर बरखुरदार, आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त शाहिद, करोड़पति बाप के इकलौते बेटे। आदाब। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये शादी करना नहीं चाहते और इनके अब्बा इनकी शादी करना चाहते हैं। ये कह चुके हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। अब अंकल जा रहे हैं बाहर और उनको दिखाने के लिए हमें एक भाभी चाहिए। आप हमारी ये भाभी कुछ दिनों के लिए हमें किराए पे दे दीजिए। फरेब देना तो हमारा शेवा है। ये फन आपने कहाँ से सीख लिया? अगर आप जख्म पर मरहम नहीं रख सकती तो प्लीज नमक भी न छिड़के। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बंदा ही बंदे का दारू होता है। आप मेरे दोस्त का मसला हल कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए जरताज को किराए की बीवी बनाकर हमारे साथ भेज दीजिए। जरूरत हमारी है, रकम आपकी मर्जी की होगी कंजर चाचा। बरखुरदार, बशीरे गैरतमंद ने अपनी सारी जिंदगी कोई भी काम जरताज की मर्जी के बगैर नहीं किया। हाँ ना, इसी के इख्तियार में है सरकार। जहाँ अपनी इज्जत को अपने कोठे पे खुद महफूज नहीं समझ सकते, तो फिर किसी गैर के घर हमारी इज्जत की क्या जमानत होगी? सर जमानत जो आप कहें, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इज्जत की जमानत इज्जत होती है शाहिद साहब, दौलत नहीं। तो फिर तुम्हारी इज्जत की जमानत यह है जरताज, इस कोठे पर तुम एक तवाइफ हो, लेकिन शाहिद की दहलीज पर कदम रखते ही तुम एक तवाइफ नहीं, मेरी बहन होगी। भैया, सरकार, दुनिया तो मतलब के लिए गधे को बाप बना लेती है। आपने अगर एक तवाइफ को बहन बना लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, आप जा सकते हैं। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना जरताज, इस कोठे पर तमाशबीन तो बहुत आएंगे, लेकिन भाई कोई नहीं आएगा। तो इससे रंगीन रिश्ता जोड़ने वाले तो बहुत से होंगे, लेकिन वो रिश्ता कोई नहीं जोड़ेगा जो जमीन पर जुड़े तो आसमान पर फरिश्ते भी उसे सलाम करें। हाँ शायद चले। रुकिए, इस सौदे के लिए लाखों तो क्या, अगर आप करोड़ों भी देते तो सरताज की ठोकर पे थे, लेकिन आपने एक तवाइफ को बहन कह के उसे खरीद लिया है। कहिए कब जाना है? अभी और इसी वक्त। मुन्ने चाचा जी, दीनू कहाँ है? वो दीनू बाबा तो बड़े मालिक के साथ कराची गए हुए हैं। छोटे भाभी को सलाम करो। ये आज से ये इस घर की मालकन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा झूठ ना बुलवाए, बहू रानी तो चंदे आफ्ताब चंदे महताब है। इनके इस घर में आने से तो रोशनी सी हो गई है। यूं समझ लो कि शाहिद ने शादी नहीं की, लोड शेडिंग का बंदोबस्त किया है। और ये 10,000 की पावर ट्यूब हमने वापडा से किराए पर ली है। डैडी तो कराची चले गए, ये हफ्ते भर यहाँ क्या करेंगे? आबिद, इन्हें वापस छोड़ा, जब जरूरत पड़ेगी फिर ले आएंगे।
मुआहदे के मुताबिक जरताज किराए की बीवी है, किराए का फर्नीचर नहीं। जब चाहा सजा दिया, जब चाहा उठा दिया। एग्रीमेंट खत्म होने तक जरताज इसी घर में रहेगी। ये मेरा फैसला है, अंडरस्टैंड? साइकिल स्टैंड। आपका क्या फैसला है मेम साहब? तवाइफ तो कठपुतली होती है साहब, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगी। मुन्ना चाचा, चाय। सुनिए। फरमाइए। आप नाश्ता नहीं करेंगे? शुक्रिया। और हाँ, तुम इस घर में किराए की बीवी बनकर आई हो, असली बीवी बनने की कोशिश मत करो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे भाइयों ने अपनी बहन का रास्ता क्यों रोका? अरे डैनी, बेड़ा गर्क हो इस लड़की का, इसने तो भाई बोल दिया। अरे तो फिर क्या हुआ? बहन समझ कर उठा लो। हाँ, उठा लो इसे। बचाओ, बचाओ! एक हिरनी के पीछे 5 शिकारी कुत्ते, बड़े अफसोस की बात है। हमसे हमारा शिकार छीनने की कोशिश मत करो, वरना तुम खुद शिकार हो जाओगे। हाँ, शेर का शिकार गीदड़ नहीं किया करते। ओ, तो तुम शेर हो शेर? बिल्ले, इस शहर के शेर को चिड़ियाघर का रास्ता दिखाओ। ना 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 ना, चिड़ियाघर का रास्ता तुम कुत्तों को ये शेर दिखाएगा। तुम्हारी जिंदगी की जमानत बनकर आ गया शेर साहब, फिर मुलाकात होगी। बगैर पट्टे के कुत्ते हो ना, इसीलिए पुलिस से भाग रहे हो। बगैर पट्टे का कुत्ता कौन है, ये वक्त बताएगा। चल 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 जा। बाजी, इस फ्रॉडिया की किसी बात में ना आना। इसने लड़ने के हमको पैसे दिए थे ताकि तुम्हें फंसा सके। तेरी तो इन भगवानों की बात में ना आना। इन्होंने इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मिस्टर सैमसन, किराए के गुंडों से लड़कर लड़की के दिल में मोहब्बत पैदा करने का पुराना स्टाइल है। कोई और तरीका सोचो। बाय बाय। जी वो होए चक्यो, होए सारी किट्टी कराई ते पानी फेर गए हो। आइए मालिक, आइए। वाह मुन्ने मियाँ वाह, आखिरकार तुम्हें भी घरदारी का सलीका आ ही गया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है मालिक, ये सब तो बहू रानी का कमाल है। बहू रानी? आदाब। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बहू ससुराल के सर का ताज होती है और ताज सर पर रखा जाता है, कदमों में नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ खुश तो हो, शायद तुम्हें परेशान तो नहीं करता? जी नहीं, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बहू, तुम्हें देखकर यह एहसास हुआ है कि हमारे बेटे ने भी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है। वो नालायक है कहाँ? वो तो सुबह से यहीं थे, मैंने उनको जबरदस्ती दोस्तों के साथ भेजा है। मेरा ख्याल है बीवी को शौहर के पैरों की जंजीर नहीं बनना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहू बहुत समझदार है। अच्छा एक बात और बताओ कि तुमने शाहिद में कौन सी खूबी देखकर उसे पसंद किया है? साबित हो
हो चुका है कि लड़कियों के मामले में तुम बहुत कमीने आदमी हो। अब तुम चलो, क्योंकि नौशीन आने वाली है। ये नौशीन कौन है? फजलू दी माँ। ये फजलू कौन है? मेरा होने वाला काका। अरे भाई, शादी तो हुई नहीं, ये काका कहां से आ गया? शादी होगी नौशीन से, उसमें से होगा मेरा काका। ले शादी होए तो काका ना होए। तुसी हुन चलो, क्योंकि तुहाडे मत्थे ते हराम लिखिया है। ए देख लिया हराम। तेरी अखी चोदा वाल है जेड़ा कमात खराब कर देंदा है। अब तुम चलो। मेरा ख्याल है वो आ गई है। हाय आओ नौशीन। हेलो आबिद। आए नौशीन, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने आप को देखते हैं। कैसे आई हो? तुम नहीं आए तो हम चले आए। दरवाजा खुला है, आओ। हर कुत्ता बिल्ला आ जाता है, तुम भी आ जाओ। डैडी, आप कैसे से कब आए? बेटा, हमें देखकर तुम्हें करंट क्यों लग जाता है? इतनी रात गए, आप खुशगवार मूड में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हैरत की बात है। बेटा, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। जरताज की शक्ल में तुम एक चांद इस घर में ले आए हो। ख्याल रहे कि तारे निकलने में देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देर होगा डैडी। हाँ, जाओ, बहू इंतजार कर रही है। डैडी तुमसे बहुत खुश हैं। आते ही क्या जादू कर दिया उन पर? हम तवाइफ हैं, कोई जादूगरनी नहीं। एक ही बात है। शाहिद साहब, आपका और हमारा मुआहदा परसों खत्म होता है। जब तक डैडी अमेरिका वापस नहीं चले जाते, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। ये कोई जबरदस्ती है? नहीं, मजबूरी है। अपनों से झूठ नहीं बोलते। अपनी मर्जी से जीना भी कोई बुरी बात नहीं। सिर्फ अपने लिए जीना भी अच्छी बात नहीं। अपना फलसफा अपने पास रखो और सो जाओ। किस्मत में मेरी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ आबिद, बहुत दिनों के बाद शक्ल दिखाई दी। बस अंकल, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं था, इसलिए नहीं आया। वो जरा किराए पे गई थी ना, इसलिए जरा देर हो गई। और फजलू, मेरे बेटे का नाम ना ले। और उसने भी इसी घर में नौकरी करनी है। तो इधर दफाओ, यहाँ पर मेरे मतलब की कोई चीज नहीं है। अच्छा, तू ऐसा करके 2-3 शामी कबाब ले आ, क्योंकि शाम भी होने वाली। 2-3 दर्जन है। दर्जन? हाँ, बड़ा शरीर है ना। तबीयत पे कंट्रोल कर मोटो। आबिद, जब तक तुम्हारे शामी आते हैं मेरे साथ आ जाओ। बहू, आबिद से कोई बात न कर बैठना, ये बहुत हाजिर जवाब है। ये बीमारी इसे विरसे में मिली है। क्या 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 क्या? ये आजकल जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या ये भी विरसे में मिला है? मुझे तो अंकल पर भी। क्या करता है ये? करना क्या है, सुबह सुबह फज्जे से पाँव का नाश्ता करता है, उसके बाद मौसम से पान खाता है, बेइज्जत होके पतली गली से निकल जाता है। मेरा मतलब है इस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठा के बहू रानी पे डालिए। तुम ठीक कह रहे हो आबिद, हम भी यही सोच रहे थे कि घर की तमाम जिम्मेदारी बहू रानी के सुपुर्द कर दें। तेरा मुंह को ताले जैसा हो गया, चाबियां तो इसे दी। ये कहां से लग गया? पुड़ियां ठीक कराऊंगी आज। हेलो रिसेप्शन। जी फरमाएं। मैंने यहाँ कुछ जर्नलिस्ट बुलवाए थे इंटरव्यू के लिए। हम भी तो आपका इंटरव्यू ही लेने आए हैं। आओ आओ जाने मन, उस दिन तो बच गई थी, पर आज कैसे बचोगी जाने मन? हमारी दहशत से सारा होटल खाली हो चुका है। तू खुद चले कमरे में, या उठा कर ले जाना पड़ेगा। मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगी। हाँ। वैसे आज आप लोगों ने फिर मेरी जान की जान खतरे में डाल दी है, लिहाजा आप लोगों का कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। रे तेरे कत्ल का फतवा तो मेरे हाथ में है छोकरे।
दिल से अभी तक वो बात नहीं गई। जी नहीं, और जाएगी भी नहीं। है वो चाबियां और चोरी का माल। खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या? जरताज इस घर से अनमोल यादों के सिवा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रही है। आपकी दौलत आपको मुबारक हो। फिर यूं चोरों की तरह जाने का मकसद? शाहिद साहब, सरताज तवाइफ बात में है। पहले एक औरत है और हर औरत को घर की तमन्ना होती है, और तवाइफ को कुछ ज्यादा ही। हमारी आंखों ने भी एक घर के ख्वाब देखे थे, मगर उनको ताबीर नहीं मिल सकी। सरताज अब और ख्वाब नहीं देख सकती। रुक जाओ सरताज, तुम चली जाओगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जब डैडी तुम्हें घर में नहीं पाएंगे तो उन्हें बहुत सदमा होगा। हम शैतानों को फरेब देते हैं तो हमें तवाइफ कहा जाता है। आप फरिश्तों को फरेब देते हैं, कहीं हम आपको क्या कहें? डैडी आ गए। अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आप ही का इंतजार कर रहे थे डैडी। हम अपने कुछ अजीजों रिश्तेदारों को ये कार्ड देने गए थे। कैसे कार्ड डैडी? भाई बात ये है कि शादी तुमने अपनी मर्जी से की। अब इस शादी की खुशी का जो जश्न है वो हम अपनी मर्जी से मनाएंगे। परसों मेहमानों के सामने इस खुफिया शादी का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बहू, ये कार्ड रख लो, अगर तुम अपने अजीजों रिश्तेदारों को बुलाना चाहो तो बुला लो। और हाँ, हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। हमने अपना अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। तदबीर के खेल और तकदीर के खेल में बहुत फर्क होता है। पार्टनर, कोई बशीरा गैरतमंद तुमसे मिलना चाहता है। बशीरा गैरतमंद? अच्छा, उसे भेजो अंदर। ठीक है। अच्छा भाईजान, अब मैं चलती हूँ। टेक इट इजी शबाना। कभी कभी खेल आखिरी लम्हों में पलट भी जाता है। सो होप फॉर द बेस्ट। ओके, खुदा हाफिज। सलाम सरकार, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस गुनाहगार को उस बाजार में बशीरा गैरतमंद कहते हैं। सरकार, हम तो दुनिया को लूटते हैं, लेकिन सेठ सज्जाद हुसैन के बरखुरदार शाहिद ने हमें ही लूट लिया। ये तो वो मिसाल हुई कि चोरों को पड़ गए मोर। हाँ तो गैरतमंद साहब, आप यहाँ इस यकीन के साथ तशरीफ रखें कि आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। तशरीफ रखूं? सरकार, जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को जरूरत से ज्यादा इज्जत देने लगता है ना, तो उसमें उसकी कोई गरज शामिल होती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सरकार? काफी समझदार लगते हो। हाँ सरकार, अगर इस उम्र में समझदार न होंगे तो फिर लानत है हम पर। देखिए ना, वो घाट घाट का पिया है हमने। अच्छा ये बताओ कि ये शाहिद से तुम्हें क्या शिकायत है? सरकार, जो शाहिद है ना, वो हमारी सोने की चिड़िया को ले उड़ा है। जी हाँ। हाँ, आई सी। अच्छा सुनो, जितनी खूबसूरत दुल्हन है उतनी खूबसूरत दावत नहीं। सजाद साहब, बगैर नाच गाने के महफिल नहीं सज। साहब, आप फिक्र न कीजिए, नाच गाना मुजरा जरूर होगा। आप इंतजार तो करें। अंकल शेख साहब को मुजरा सुनने का बहुत शौक है, मगर हराम है भाई को कभी एक रुपया भी दिया हो। हमेशा हौसला देके चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आजकल वेले हो। बशीरे ने शाहिद साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने इसकी बेटी को अगवा करके हब्से बेजा में रखा है। बशीरे जी, बंदा बशीरा।
शाहिद, ये हम क्या सुन रहे हैं? सबके सामने हमारे सर की कसम खाकर कहो, ये सब झूठ है, इल्जाम है, बोहतान है। बेटा बाप की झूठी कसम नहीं खाएगा डैडी। ये सच है कि जरताज एक तवाइफ है। हवालदार। यस सर। मुलजिम को हथकड़ी लगाओ। यस सर। शाहिद को भरी महफिल में रुसवा होने से बचा लो। बहन। इंस्पेक्टर साहब, आप शाहिद को हथकड़ी नहीं लगा सकते। मुलजिम को गिरफ्तार करना कानून का तकाजा है। तो फिर आप मुलजिम को गिरफ्तार करें, क्योंकि हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं बशीरा गैरतमंद, तुम्हारा बाप। तुम बाप नहीं पाप हो, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। आई एम सॉरी सिस्टर। हवालदार, बशीरे को हथकड़ी लगाओ। आज इसे थाने जाकर बताएंगे कि किसी शरीफ आदमी के खिलाफ झूठा पर्चा कराने का अंजाम क्या होता है। सरताज, तूने गैरों की खातिर अपने बाप यानी बशीरा गैरतमंद के हाथों में हथकड़ी लगा दी है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन बड़े बड़े घरों में तवाइफ समा सकती ना, तो पैदा करने वाले की कसम बाजार हुस्न कब का बंद हो चुका होता। लेकिन मेरी ये बात तेरी समझ में अब नहीं आएगी। जिस दिन इस घर की शराफत तुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल देगी ना, उस दिन बशीरा गैरतमंद तुझे बहुत याद आएगा। भूलूंगा तुझे भी नहीं बच्चे। सारा जग जानता है बशीरा गैरतमंद वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। सेठ साहब, जरताज आपके मुजरिम है। हमने आपके प्यार और एतबार दोनों का खून किया है। हम तो आपसे ये भी नहीं कह सकते कि आप हमें माफ कर दें। सज्जाद हुसैन के सब्र का और इम्तिहान न ले तवाइफ ज़ादी, दूर हो जा हमारी नजरों से। अरशद, परेड की इस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और इस घर की दहलीज से बाजार हुस्न तक यूं लेकर जाओ। इसका अंजाम देखकर फिर कोई तवाइफ किसी इज्जतदार के एतबार को धोखा न दे सके। ले जाओ इसे। नहीं सेठ साहब, नहीं। कसूरवार जरताज नहीं, शाहिद है। धोखा आपको इस तवाइफ ज़ादी ने नहीं, इस शरीफ ज़ादे ने दिया है। जरताज तो इस घर में कठपुतली है सेठ साहब, जिसकी डोर आपके बेटे के हाथ में है। आपको तो मेरी बहन की अजमत को सलाम करना चाहिए, जिसने अपने बाप को कानून के हवाले करके आपकी इज्जत बचा ली। आओ चले बहन, इन शीशे के घरों में पत्थर के लोग रहते हैं। आओ। रुक जाओ जरताज, तुमने इस घर की इज्जत बचाई है, अब तुम ही इस घर की इज्जत बनोगी। मैं तुमसे शादी करूंगा। होश करो शाहिद, जज्बात की जमीन पर लगा हुआ पौधा परवान नहीं चढ़ा करता। काफिर एक बार मुसलमान हो जाए तो फिर काफिर नहीं रहता डैडी। आप भी जरताज के सर पर हाथ रखकर इसे अपनी बहू मान लें। आप क्यों नहीं कहते कि तुम खानदान की आबरू को एक नाचने वाली के पैरों की घुंघरू बना देना चाहते हो? आप भरी महफिल में अपनी होने वाली बहू को रुसवा कर रहे हैं डैडी। आज तुम्हारी जबान हमारे लफ्जों का मुकाबला कर रही है, कल तुम्हारे बाजू हमारे बाजुओं का मुकाबला करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें बाप की मोहब्बत, खानदान की अजमत और विरासत में मिलने वाली लाखों रुपए की दौलत चाहिए या एक मामूली तवाइफ के गंदे खून की हरारत। मोहब्बत में गर्ज हो तो तजारत कहलाती है डैडी, और अगर मोहब्बत बेगर्ज हो तो इबादत है। आप तो क्या, आप जैसे सारी दुनिया के दौलतमंदों की दौलत मिलकर भी मोहब्बत का मोल नहीं बन सकती। आओ जरताज। शाहिद को रोक लीजिए अंकल, प्लीज रोक लीजिए। तवाइफ की मोहब्बत सावन की धूप की तरह होती है, कभी यहाँ कभी वहां। वो तवाइफ ज़ादी चंद दिन गुर्बत की ठोकरें खाएगी तो अंधेरे में साए की तरह। तुम हर वक्त इसी क्यों सुनाते रहते हो? बचपन की यादगारें हैं। माँ बदौलत छठी जमात में स्काउट हुआ करते थे। ये बाकी तीनों भाई आवारा थे, सऊदी अरब भेज दिया।
वापस आए, मुझे इनकी आदतें पसंद नहीं थी, मैंने घर से निकाल दिया कि चलो। तुमने नहीं, हाँ, इन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ओए, बचपन में मिठाई नहीं खिलाई सालगिरह की, आज बेटी की सालगिरह है, आज भी नहीं खिला रहे, मिठाई खिलाओ यार। शाम को सिमी की सालगिरह है। हाँ, जितनी चाहे मिठाई खा लेना। सालगिरह होगी तो सिर्फ एक शर्त पर, कि सुसर जी आए। भाभी ठीक कह रही है यार, वैसे तो बड़ा बदीद आदमी है, अपने बाप को भूल ही गया। मैंने सुना है अरशद उनको लंबे हाथ दिखा रहा है, और जाके अपने बाप को मना ले। मैं डैडी की तबीयत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे मनाने से कभी नहीं मानेंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाभी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपने तो इस काफिर को मुसलमान कर लिया है। अंकल एंज, हाँ, हम वहां जरूर जाएंगे। अपनों के होते उनका बुढ़ापा गैरों में गुजरे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरशद, तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है, हमारे भरोसे का खून किया है। कंपनी के ऑडिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुम हमारे जाली दस्तखत करके अकाउंट से पैसा निकालते रहे हो। तुम आस्तीन के सांप हो अरशद, आस्तीन के सांप। हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर हो जाओ। 2 दिन के अंदर अंदर फ्रॉड की रकम का हिसाब दो, वरना हम तुम्हें कानून के हवाले कर देंगे। बुड्ढे अरशद! इससे पहले कि मैं तुझे हिसाब दूं बुढ़े, तुम ऊपर जाकर हिसाब दो। मेरा ख्याल है कि सुसर साहब ने प्यार से बिठा लिया होगा। तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। सिमी अंदर सोई हुई है, तुम इसका ख्याल रखना। मैं जरताज को देख कर आता हूँ। देख कर आता हूँ, ख्याल रखना। अच्छी ख्याल रखन जो के रह गए। डैडी, ये आपको क्या हो गया? डैडी, डैडी, ये आपको क्या हो गया? ये खून किसने किया? अंकल, 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 ये तुमने क्या किया? शाहिद, अंकल का खून कर दिया। ये खून मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। इसका फैसला तो कानून करेगा कि ये खून किसने किया है। हमें इत्तला मिली थी कि आपने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। मिस्टर शाहिद, यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो। यह खून मैंने नहीं किया इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर अरशद, हम लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। ओह श्योर। तुम यहां लाश के पास रुको। ओके सर। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। चलिए। ये सब क्या हो गया है शाहिद? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बाप के कत्ल का इल्जाम बेटे पर लग गया है। जरताज भी लापता है, मालूम नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। नहीं शाहिद, तुम हौसला रखो। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम तो यूं दे रही है जैसे ये हमारी कैदी नहीं, हम इसके कैदी हैं। हम तो खुले समुद्र में शिकार करने वाले शिकारियां जाने मन, और तुम तो हमारे जाल में फंस चुकी हो। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं, पीछे हट जाओ। कुत्ता! लग गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे खून से इस कोठे को रंग दूंगा।
मुताबिक। बशीरे के मुंह से शिकार छीनना इतना आसान नहीं बच्चे। अब यहां से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। बशीरे, आज तू तो क्या, इस बाजार के सारे कंजर मिलकर भी इस गैरत के तूफान का रास्ता नहीं रोक सकते। आस्तीन के सांप तो, लेकिन खुदा की कसम सारी जिंदगी जीने का उतना मजा नहीं आया जितना आज इस बहन पर कुर्बान होकर मरने का आया है। शुक्र है ये लता वाला कूलर भी खत्म हुआ। फार्मी डड्डू भैया, ये देख, देख, तुमने एक बेगुनाह का खून किया है। मैं तेरे लिए जहन्नुम का आजाद बन जाऊंगी, जहन्नुम का आजाद। मेरे आदाब से बचोगी तब ना। तुम भागना चाहती हो, भाग जाओ, लेकिन जाओगी कहां? इसके पास। तुम्हारा शौहर शाहिद उसी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है और तुम्हारी बच्ची मेरे कब्जे में है। शैतान के पैरोकार, आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद होने से पहले जितनी बार खुले, उस जुबान से मेरे दिल की आवाज निकलनी चाहिए। वरना याद रख, बेवा होने के साथ साथ तुझे औलाद से भी महरूम कर दूंगा। नहीं, जो सजा चाहता है मुझे दे, लेकिन मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तेरी आजमाइश का सफर कल अदालत से शुरू होगा। योर ऑनर, अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ यह शख्स जो कि देखने में इंतहाई मासूम और बेजर्र नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक इंतहाई सफाक और दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने न सिर्फ एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया बल्कि इंसानियत और खून के रिश्तों का मजाक उड़ाया, क्योंकि मकतूल इसका अपना बाप था। यह झूठ है कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया है। यह एक सरासर इल्जाम है। कह दो कि यह भी झूठ है कि 5 साल पहले तुमने एक तवाइफ से शादी की थी। कह दो कि यह भी झूठ है कि तुम्हारे बाप ने उस तवाइफ को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया और तुम्हें अपनी दौलत और जायदाद से आग कर दिया। और कह दो कि यह भी झूठ है कि कत्ल की रात तुम मकतूल के घर गए थे और तुमने दौलत और जायदाद के लालच में आकर अपने बाप का खून कर दिया। यह हकीकत है कि मैं उस घर में गया था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले वो कत्ल हो चुके थे। 5 साल तक तो जाकर इसने अपने बाप की खबर तक नहीं ली। योर ऑनर, उस रोज वहां जाने का आपका क्या मकसद था? मेरी बेटी की सालगिरह थी। मेरी बीवी की यह जिद थी कि इस सालगिरह में मेरे डैडी भी शरीक हों। वो खुद उन्हें मनाने के लिए वहां गई थी। जब देर तक न लौटी तो उसकी तलाश में मैं वहां गया था। डैडी के कत्ल के साथ साथ मेरी बीवी भी लापता है। किसी अच्छे वकील ने तुम्हें यह सबक पढ़ाया है, लेकिन अदालत में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए यह मन गढ़ंत कहानी नहीं चलेगी ना। योर ऑनर, गवाहों के बयानात मुकम्मिल हो चुके हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके सामने। आप हालात और वाकयात से बखूबी वाकिफ हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। वक्ला की बहस, गवाहों के बयानात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में यह बात साबित हो चुकी है कि मुल्जिम शाहिद पर मकतूल सज्जाद हुसैन का कत्ल। ठहरिए जज साहब। तुम कौन हो और इस मुकदमे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अदालत के कटहरे में खड़े इस शख्स की बीवी हूँ। जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो। मिस्टर शाहिद, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो चुके हैं। अब आपका कोई बयान मिस्टर शाहिद को बेकसूर साबित नहीं कर सकता।
हम साबित करेंगे कि शाहिद का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। सज्जाद हुसैन को कत्ल हमने किया है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ अपने शौहर को बचाने के लिए तुम ये इल्जाम अपने सर लेना चाहती हो। जज साहब, आपके सामने मिसेस शाहिद के रूप में बाजार हुस्न की एक दवाई जरताज खड़ी है। अगर वकील साहब का हादसा कमजोर ना हो तो इन्हें याद होगा, कभी ये भी हमारे चाहने वालों में से थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हमने शाहिद से शादी इनकी दौलत और जायदाद देख के की थी। जब सुसर जी ने बहू मानने से इनकार कर दिया तो हमने कुछ अरसा इंतजार किया कि शायद बाप बेटी की आपस में बन जाए। 5 साल का अरसा बीत गया, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हम खुद सुसर जी से मिलने गए, पर उनकी एक ही जिद थी कि हम शायद से तलाक ले लें, और तहश में आकर हमने उनका खून कर दिया। अगर ये कत्ल तुमने किया था तो अब तक अपने आप को कानून के सामने पेश क्यों नहीं किया? हम सजा के खौफ से रूपोश हो गए थे। मुल्जिमा के इकबाल जुर्म के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि मकतूल सज्जाद हुसैन के कत्ल में मुल्जिम शाहिद का कोई हाथ नहीं। लिहाजा अदालत मुल्जिम शाहिद को बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिमा मिसेस जरताज को दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत हुक्म देती है। रिहाई मुबारक हो शाहिद। शीशे से पत्थर को तोड़ता है। पार्टनर, तीर से 3 शिकार करना ये तुम्हारा ही काम है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, आपने शाहिद को फांसी लगने से क्यों बचाया? शाहिद को बचाना मेरी मजबूरी थी, इसलिए कि सेठ सज्जाद हुसैन के कत्ल के बाद उनकी जो वसीयत मिली उसकी रूह से सारी जायदाद का मालिक शाहिद है। अगर वो जरताज को तलाक दे दे तो, वरना तमाम रुपया पैसा जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। मैंने सुना है एडवोकेट आसिफ जरताज को बचाना चाहता है। अरशद अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिराना जानता है। एडवोकेट आसिफ क्या चीज? पार्टनर, तो फिर ये ऑपरेशन किस दिन किया जाए? मर्ज बढ़ जाए तो उसका इलाज फौरन कर देना चाहिए, है? आज और अभी। वकील साहब, जब अपनी जिंदगी को खतरा हो तो दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम लोगों का मकसद क्या है, लेकिन याद रखो, जब तक मेरी जिंदगी है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए वो कागजात जरूरी हैं जो जरताज की अपील के हैं, समझे? निकालो वो कागजात। नहीं। शाबाश। नहीं। कागजात निकालो। नहीं। हटो। आदाब अर्ज़ है सरकार, आदाब अर्ज़ है। हुजूर, ये बशीर गैरतमंद को देखकर आप इतने घबरा क्यों जाते हैं? हम तो आपके जुर्मों में बराबर के शरीक हैं और हमें लेकिन ये तो बताइए सरकार कि ये वकील साहब का झटका आपने अकेले अकेले ही कर लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि आसिफ का कत्ल मैंने किया है? सरकार, बशीरा गैरतमंद तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। उसे तो ये भी मालूम है कि आप सज्जाद हुसैन की सारी जायदाद पर इस तरह हाथ साफ कर चुके हैं। सरकार, कभी कभी कोई सदका, कोई खैरात
हम जैसे गरीबों को भी दे देनी चाहिए। अरे हमने तो अपने आप को आपके लिए बर्बाद कर दिया है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, ये रख लो। है तो बहुत थोड़ी, लेकिन पहली किस्त है, कबूल कर लेता हूँ हुजूर। इसमें तो वो जरताज का न 10वां होगा न 40वां होगा। खैर आता जाता रहूंगा, अब तो सारी जिंदगी का साथ है ना? बशीरे, माल बिकाऊ है। भाईजान, बशीरे ने तो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ओखो, तुम बशीरे की फिक्र छोड़ो, शाहिद पे नजर रखो। उसे जरताज से हरगिज नहीं मिलना चाहिए। शाहिद अब जरताज से कभी नहीं मिल सकता। क्या करेंगे हमारा इंटरव्यू अखबार में छाप के सलमान साहब? एडवोकेट आसिफ ने हमारी मदद करने की कोशिश की थी और उसका अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानता हूं, वो खबर भी मैंने ही छापी थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, फांसी लगने वालों के ख्यालात और पैगाम इसलिए कागजों पर मुंतकिल करता हूं ताकि वो दुनिया वालों के लिए बाइसे इबरत हो। अगर आप जिद करते हैं तो हम आपको ये कहानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप ये कहानी हमारे मरने के बाद छापेंगे। मेरा प्रोफेशन आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। तो फिर सुनिए हमारी जिंदगी की दास्तान, जिसका मरकजी किरदार हमारा शौहर है। डरो नहीं, मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। मुझे बादलों की गर्द से बहुत डर लगता है शाहिद। मैं घर नहीं जाऊंगी, इसलिए कि अरशद भाई शहर से बाहर गए हुए हैं और ये तन्हाई और ये तूफान मेरी जान ले लेगा। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। इतनी जल्दी चाय बना कर ले आए? चाय बनाने में क्या देर लगती है, पानी में उबाल आया और चाय तैयार। उबाल ही की तो सारी बात है। तुम्हारे हाथ तो जल रहे हैं शबाना। बदन भी तो सुलग रहा है। तुम्हारे लिए ठंडी हवा बहुत जरूरी है, कहीं सुलगते सुलगते भड़क ही ना उठो। जान बनाकर मेरी इज्जत लूटने वाले लुटेरे तुम हो शाहिद। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये तुम क्या कह रही हो शबाना? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा तो किया भी कुछ नहीं, लुट तो शबाना गई। मुझे थोड़ा सा जहर ला दो शाहिद, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। शबाना! मेरी गैरत को डसने वाली नागन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शबाना बेकसूर है अरशद, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं। तूने दोस्तों के दोस्ती के नाम को बदनाम किया है शाहिद। मैं आज तुझे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि फिर इसके बाद कोई दोस्त किसी दोस्त की इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। नहीं अरशद नहीं, शबाना मर कर भी अपने प्यार को मरने नहीं देगी। अगर गुनाहगार ये है तो
खतावार मैं भी हूँ। मुझे गोली मारकर मेरे खून से अपनी गैरत पे लगा हुआ दाग मिटा लो। चलाओ गोली अरशद, चलाओ। गोली जरूर चलेगी, मगर किसी बेवफा दोस्त या बेहया बहन पर नहीं। गोली अरशद के सीने पर चलेगी। नहीं भैया, बहन की आंखों के सामने उसका भाई नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। हट जाओ शबाना, बेगैरती की जिंदगी से गैरत की मौत बेहतर है। रुक जाओ अरशद, मैं शबाना से शादी करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो शाहिद? हाँ। तुम शबाना से शादी करोगे? हाँ मैं। ओए शाहिद, अगर गुनाह मैंने ही किया है तो कफ्फारा भी मैं ही अदा करूंगा। कफ्फारा तो तुम्हें अदा करना ही पड़ेगा शाहिद। आपने हमें बुलाया जेलर साहब? हाँ बुलाया तो है, लेकिन जो खबर तुम्हें सुनाना चाहता हूं वो खबर सुनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मौत की खबर सुनाना चाहते हैं आप? ब्लैक वारंट आ गए हैं हमारे। नहीं करता, ब्लैक वारंट तो जेल का हिस्सा है जिसे मैंने कई बार पढ़ा और सजाए मौत के कैदियों को सुनाया भी है, लेकिन सारी सर्विस में ये पहला कागज है जिसे तुम्हारे हाथों में थमाते हुए मेरी रूह कांप रही है। ये तुम्हारे शौहर ने तलाकनामा भेजा। बेटा, मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत होती है उस वक्त जब मुझे किसी सजाए मौत के कैदी को उसका ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाना होता है, लेकिन सुनाना पड़ता है बेटा, सुनाना पड़ता है। हमने अपने दिल को यही कहकर तसल्ली दे दी थी कि क्या हुआ अगर हमारा शौहर हमें जेल में मिलने नहीं आया, लेकिन वो हमारे जनाजे को कांधा देने जरूर आएगा। लेकिन आज वो उम्मीद भी टूट गई। बेटा, इस उम्मीद के टूट जाने के बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई और ऐसा रिश्ता है जिससे तुम मिलना चाहोगी? हाँ, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे जरूर मिलाऊंगा। हाँ। जी फरमाइए। बेटा, नवाज खान नाम है मेरा और मैं सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट हूँ। जरताज ने भेजा मुझे शाहिद साहब के नाम एक पैगाम देकर। शाहिद ने जरताज को तलाक दे दी है, वो उससे नहीं मिलना चाहते। दरअसल वो जरताज शाहिद साहब से नहीं, अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात करना चाहती। ये नामुमकिन है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी बेटी पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। इजी शाहिद साहब, इजी। मैं जानता हूं कि जरताज ने अपने ससुर का ही नहीं, अपने खामिन के एतमाद का भी खून किया, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि अब जिंदगी उससे और वो जिंदगी से दूर हो रही। हाँ, और क्या ये अच्छा हो कि आप उसकी बेटी की मुलाकात की ख्वाहिश को उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ के करते। जेलर साहब, आप उस कातला की इस तरह सिफारिश कर रहे हैं जैसे वो आपकी बेटी हो। बेटी ही समझकर नवाज खान यहां तक आया है।
वरना बात कानून की जबान में भी हो सकती थी। और याद रखिए, दुनिया का कोई कानून किसी मां को उसकी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। अगर आप जेलर से जरताज के बाप बन ही गए हैं तो फिर जाइए, अदालत के दरवाजे आप पर खुले हैं। आओ शबाना। औरत की कमाई खाने वाले दलाल, नवाज खान की जेल में रहना है तो सर झुका के रहे, नहीं तो याद रख तेरे सारे जिस्म पर पूरी जेल का नक्शा बना दूंगा। जेलर, तूने बशीर गैरतमंद को 7 दिनों से टिकटिकी पर चढ़ाया हुआ है। मेरी जमानत हो लेने दे, फिर देखना कि मैं तेरी सारी जिंदगी को कैसे टिकटिकी लगाता हूं। सर, बशीर की रोपकार आ गई है। ठीक है, छोड़ दो इसे। ये क्या हुआ? क्या ये? हमारी बेटी को बशीर नाम का बदमाश उठा कर ले गया है और ये कागज दे गया है। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बशीर, बता कहाँ है मेरी बेटी? बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। जान से मार दोगे तो सारी जिंदगी बेटी की शक्ल देखने को तरसोगे जेलर। मैं कहता हूँ बता मेरी बेटी कहाँ है, बता कहाँ है मेरी बेटी? माँ कसम, बहुत ही बेकरार हो जेलर। तो सुनो, तुम्हारी ही जेल में सजाए मौत काटने वाली जरताज तुम्हारी बेटी है। नहीं, नहीं। खून और कानून की ये कश्मकश तुझे पागल कर देगी नवाज खान। वक्त की गर्दिश ने तुझे आजमाइश में डाल दिया है। तुझे फैसला करना होगा, फैसला करना होगा नवाज खान कि बाप बनकर सरताज को सीने से लगाना है या जेलर बनकर उसे सूली पर चढ़ाना है। सोच क्या रहा है नवाज खान? फैसला कर, फैसला कर, नहीं तो कल तेरी बेटी को फांसी हो जाएगी। कल वो मरना नहीं चाहती, जीना चाहती है। नहीं, नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ जेलर साहब, अपनी बेटी के लिए। मैं नहीं चाहती। आपने तो वादा किया था कि आप मुझे मेरी बेटी से मिलवा देंगे, लेकिन आपने तो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। मेरे जीती जी नहीं, मेरे मरने के बाद वादा कीजिए, आप मेरी बेटी को मेरी कब्र पे जरूर लाएंगे, मेरी कब्र पे लाएंगे, मेरी कब्र पे लाएंगे। सर, जरताज के ब्लैक वारंट आ गए हैं। जरताज के ब्लैक वारंट? हेलो, होम सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं? मैं सुप्रिंटेंडेंट जेल बोल रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट चाहिए सर। आई नो सर, आप बहुत बिजी हैं सर, लेकिन मुझे सिर्फ 2-3 मिनट ही दे दीजिए सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी हाजिर हो रहा हूं सर। आइए नवाज खान, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई? क्या आपने कल तक का भी इंतजार नहीं किया? मेरे पास वक्त बहुत कम है। वक्त तो मेरे पास भी बहुत कम है सर। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद घड़ियों का फासला रह गया सर। क्या मतलब? सर ये वो मकाम है सर जहां जुबान साथ छोड़ जाती है। आप ये दरखास्त पढ़ लें। जेल में फांसी की सजा पाने वाली लड़की अगर आपकी बेटी है तो कानून आपकी क्या मदद कर सकता है? सर, बचपन में जब मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी थी तो वो बहुत मासूम थी। वो गुनाहगार है या बेगुनाह ये सब खुदा जानता है। मैं ये नहीं कहता सर कि आप उसकी रिहाई के ऑर्डर्स करते हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं सर कि उसकी सजाए मौत किसी तरह उम्र कैद में तब्दील हो जाए। बेटी बाप की आंखों के सामने रहे, घर में न सही तो जेल में ही सही। सजा की नौयत को बदलना मेरे इख्तियार में नहीं है मिस्टर। जानता हूं सर, जानता हूं, लेकिन नवाज खान ने भी पूरे 30 बरस कानून की खिदमत की है सर उसका कुछ तो। नवाज खान, आप इस वक्त जेलर बनकर नहीं, एक आप बनकर सोच रहे हैं। मैं भी साहिब औलाद हूं, औलाद के बिछड़ने का गम जानता हूं, लेकिन आप भी कानून की बारीकियों को जानते हैं। अगर आप एक जेलर बनकर सोचें तो नवाज खान से जेलर की सोच तो उसी रोज छिन गई थी जिस रोज मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी थी। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि जराना जेल में ट्रांसफर मेरी अपनी ही दरखास्त पर हुआ था और ये ट्रांसफर आप ही ने किया था। मेरे पास वक्त कम है नवाज खान, मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। सर लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आज मेरी बेटी की फांसी मुलतवी कर दे। मैं उसके लिए रहम की अपील करना चाहता हूं सर, रहम की अपील। हाँ, ये हो सकता है। मैं आपकी ये दरख्वास्त सर, अगर अपील मंजूर न हुई तो ये समझ लेना कि तुम्हारी बेटी एक बार फिर बिछड़ गई। आओ बेटा, ये देखो हमारे हाथ में क्या है। ये परवाना है तुम्हारी आजादी का। तुम्हारी रहम की अपील मंजूर हो गई है। ये लो, अब तुम आजाद हो और अपनी बेटी से मिल सकती हो। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। अच्छा बेटा, अब शायद जिंदगी में दोबारा मुलाकात ना हो सके। जाते जाते एक एहसान करोगी मुझ पर? एहसान? उम्र बीत गई है इन कानों को एक लफ्ज सुने हुए। कह सको तो एक बार बाबा कह दो। कितनी बदनसीब होगी वो लड़की जिसको आप जैसे बाप का प्यार नहीं मिला। बाबा, बाबा। बेटी, 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 ये लो और जाओ अपनी बेटी के पास। जाओ, चली जाओ अपनी बेटी। कहां जा रही हो जरताज? अपनी बेटी को एक नजर देखने। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं और कानून तुम्हारी तलाश में है। वो किस लिए? जेलर साहब ने तो कहा था कि कानून ने हमें रिहा कर दिया है। कानून ने तुम्हें तो रिहा कर दिया है, लेकिन उन्हें कैदी कर दिया है। ये देखो उनकी तस्वीर। तुम्हें जेल से फरार कराने के जुर्म में वो खुद कैदी बनकर जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? ये दुनिया है, यहां गैरों को अपना और अपनों को गैर बनते देर नहीं लगती। बहरहाल
इस कुर्बानी का राज कभी ना कभी तो खोले जाएगा। फिलहाल तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है, कानून से भी और अपनी जिंदगी के दुश्मनों से भी। हम सोचते हैं हमारे मोहसिन का हाल क्या होगा। आज हमारी बेटी स्कूल से बहुत जल्दी वापस आ गई है। आज हाफ डे था डैडी। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। बेटा क्या नाम है आपका? सीमी, यानी कि सी मी। मुझे देखो। ये मेरी छोटी सी दुनिया है, इसी के दम से मेरी जिंदगी में रौनक है। बेटी से इतना प्यार करते हैं, माँ से तो फिर। मिस शान, प्लीज इसकी माँ का जिक्र मेरे सामने मत करें। मैंने आज तक उसके मनहूस साइसे से दूर रखा है। कली से इतना प्यार और शाख से इतनी नफरत? खैर, ये आपका पर्सनल मैटर है। मुझे बताएं, मेरे लिए क्या हुक्म है? कल हम सबसे पहले ऑफिस में आपको देखना चाहते हैं। थैंक यू मिस्टर शाहिद। अगर वो हमें ना मिली तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम दिल छोटा मत करो। शाहिद मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाने पर राजी हो गए हैं। वहां आते जाते मेरी सीमी से भी मुलाकात हो जाया करेगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम शाहिद को नहीं जानती, तुम्हें उससे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। समझ गए मेरा मतलब? शाम की तुम फिक्र ना करो, मैं इसके साथ साए की तरह रहूंगा। शाहिद इसकी हवा तक भी नहीं पहुंच सकेगा। शाहिद, जरा बात सुनिए। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, घर से बाहर जाते वक्त पीछे से आवाजें मत दिया करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ये जरा चेक काट दीजिए। मुझे जल्दी है, रकम खुद भर लेना। Well done, my sister, well done. Blank check. भाईजान, जरा सोच समझ के अमाउंट भरिएगा, कहीं शाहिद को शक ना हो जाए। अरे तुम फिक्र ही ना करो शबाना, ये जो साला है ना साला, ये सिर्फ 5 लाख रुपए का झटका देगा उसे। 5 लाख? हाँ हाँ, 5 लाख रुपए कोई ज्यादा रकम तो नहीं है। अरे इतने बड़े समंदर से चंद कतरे निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बाय। गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको वरना शूट कर दूंगी। नीचे उतरो, कान पकड़ो। ये तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है जरताज, लेकिन मैं इस जुर्म को जुर्म नहीं समझता। इस रकम पर तुम्हारा ही हक है। ये मेरे हक की पहली किस्त है सलमान। अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। तुम जो कुछ हासिल करना चाहती हो वो तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं शाहिद के बहुत करीब पहुंच गई हूँ, लेकिन इस काम के लिए मुझे सलेमान की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी करो शान, मुझे शायद सड़क छाप चाहिए। हम अपनी हुस्न की मलिका की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी? झील सी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, फूलों की डाली जैसा बदन,
इसके अंग अंग में समा जाने को जी चाहता। अंदर ऐसे ऐसा करके जाता है, तेरे को पता नहीं पर्दे वाला दफ्तर है, अभी अंदर मीम साहब आकर बैठेगा। तुम कौन हो बदतमीज? वाह, तुमने हमको बदतमीज बोला? वो मुंह संभाल कर बात करो, हमने आज तक अपना बाप का बात नहीं सुना। वो तुमने हमको बदतमीज क्यों बोला? फ्राइडे खान को पूरा जहान जानता है, तुम नहीं जानता? वो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तेरे को भी नहीं जानता। साहब, तुम्हें यहाँ मुलाजिम किसने रखा है? मैंने। ये इन्होंने इस अहमक को तुमने यहाँ बिठाया है? वो तुम हमको अहमक बोला? वो मेम साहब देखो, इसने हमको अहमक बोला। फ्राइडे खान 1 मिनट इधर नहीं ठहरेगा। सलाम वालेकुम, हम नहीं करता नौकरी। रुक जा जुम्मान, तुम्हें हमारी कसम। वही अरे ये क्या ड्रामा? जुम्मान हमारा पुराना खिदमतगार है, अभी नाराज हो गया है। और ये हिल क्यों रहा है? ये इसका स्टाइल है, आप इसे हमारी खातिर सॉरी बोल देना, ठीक हो जाए। मैं महसूस कर रहा हूँ मिस्टर फ्राइडे खान, तुम बहुत तकलीफ में हो। आई एम सॉरी। साहब, ये तुम्हारा पहला गलती था, जुम्मा खान तुमको माफ करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिधर मिशान होगा उधर जुम्मा खान होगा, वरना कसम खुदा का खिलखिलियान होगा। मिस्टर शाहिद, आप अंदर चलिए, आपकी टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। जनाना डिपार्टमेंट में मर्दाना डिपार्टमेंट। वाह। हेलो, मैं मिसेस शाहिद बोल रही हूँ। मिस्टर शाहिद मीटिंग में मसरूफ हैं। क्या? हेलो जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शाहिद साहब मीटिंग में बिजी हैं। हेलो हेलो। शान, तुम्हारे हाथ की लकीरें तो बहुत टिपिकल हैं। शाहिद, अच्छा तो ये मीटिंग हो रही है यहाँ, जिसके लिए मेरा टेलीफोन भी सुनना गवारा न किया। शबाना, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इस जादूगरनी को देखने आई हूँ, जिसका जादू आजकल तुम्हारे सर चढ़ कर बोल रहा है। मिस्टर शाहिद, ये आपकी कुछ लगती मेरी इंसल्ट कर रही है। तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपनी तकदीर देखने वाले की मैं कुछ नहीं, सब कुछ हूँ। तुम्हें क्या हो गया शबाना? होश करो। मैं होश में हूँ, तुम दोनों मत होश हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी हसरतों की कब्र पे हवस का महल तामीर नहीं करने दूंगी। मैं इसने हीर और पुराने रांझे को देख लूंगी। कोई भी मजबूरी शबाना को हालात से समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकती भाईजान, नहीं कर सकती। और टेक इट इजी शबाना, टेक इट इजी। तेरे भाई के पास एक से एक बड़ा दहशतगर्द और बड़े से बड़ा जराइम पेशा मौजूद है। मेरे लिए शाहिद की सेक्रेटरी को रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं। डोंट यू वरी। हाँ, मैंने तुम्हें ज़रताज से छीना है शाहिद, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सिग्नेचर प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है शाहिद साहब, मेरी आंखों में देखकर नहीं, पेपर देखकर साइन कीजिएगा। हमें तुम पर इत्मीनान है मिस शान, तुम चाहो तो हमारी मौत की फाइल पर दस्तखत करवा सकती हो। कैसी बातें कर रहे हैं शाहिद साहब, अभी तो हमें आपकी जिंदगी की बहुत जरूरत है। ये एग्जैक्टली। तुम्हारा शौहर वाकई बड़ा हरजाई है जरताज, उसने तुम्हें छोड़ा तो स्टूडेंट शुबाना से शादी कर ली। अब मैंने लिफ्ट कराई तो मेरे पीछे पड़ गया। तुम और सलमान जो कुछ हमारे लिए कर रहे हो, इसका एहसान हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। ये एहसान नहीं जरताज, हम अपना फर्ज समझकर कर रहे हैं। आज वो अपनी दौलत और जायदाद से भी हाथ धो बैठेगा। को छुट्टी हो गया, मेरा को छुट्टी हो गया, हम दोनों को छुट्टी हो गया। अब हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। वो पर वही हवा चलिए, वो ठंडा ठंडा पानी। मिस्टर शाहिद, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, इन पर सिग्नेचर कर दे। आज मुझे जल्दी जाना है। क्यों, खैरियत है? आज रात मेरे घर एक फंक्शन है जिसका मुझे इंतजाम करना है। क्या हम इस फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते?
एक शर्त पर, अगर आप सिमी को भी साथ लेकर आए। मैं भी डैडी के साथ जरूर आऊंगी। अकेले आए हैं? सिमी कहाँ है? सिमी सो गई थी, शान के पास छोड़ाया। शाहिद, मैं शाम को सरने के बाद लकीर पीटने की आदी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम सिमी को जानबूझकर छोड़ाए हो ताकि एक और मुलाकात का बहाना मिल जाए। तुम्हारे तजाबी फिक्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एक बात याद रखो, तुमने अगर जिंदगी में किसी का हक नहीं मारा तो कोई तुम्हारा हक नहीं मार सकता। शाहिद, किसी को हासिल करके खो देने से ना हासिल करना बेहतर है। तुम अभी जिंदा हो? अगर सांसों के चलने का नाम जिंदगी है तो फिर हम जिंदा हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे ये हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इस फैक्ट्री का मालिक जिसके ऑफिस में तुम बैठी हो। लेकिन इसके मालिक अब हम हैं। क्या? यस मैडम। शान, शाहिद साहब को वो तमाम कानूनी कागजात दिखा दो जिनकी रूह से ये सारी जायदाद हमारी हो चुकी है। मुलाहिजा फरमाइए। ये साइन तो मेरे हैं, लेकिन ये सौदा मैंने नहीं किया। ये सौदा आपने मेरे सामने किया, इसीलिए तो विटनेस पर मेरे दस्तखत हैं। जुमा खान, तुम? जुमा खान नहीं, शहजादा सलमान कहो, लाले दी जान। इसका मतलब है तुम दोनों इस फ्रॉड में जरताज के साथ शामिल हो। अपने जमीर को मुंसिफ बनाकर फैसला कीजिए शाहिद साहब। फ्रॉड आपके साथ जरताज ने किया या आपने उसे धोखा दिया? मैंने तो इस नागन की खातिर अपने बाप को भी छोड़ दिया था, लेकिन इसने दौलत की खातिर उनका भी खून कर दिया। ये सर से पांव तक मकर की पुतली है, मकर की पुतली है। जरताज मकर की पुतली नहीं, जरताज वफा की तस्वीर है। हमने आपकी जान बचाने की खातिर अपनी जान को दांव पे लगा दिया। हम आपके बाप की कातला नहीं, अरशद है, शबाना का भाई। ये कैसे हो सकता है? डैडी ने तो अरशद को बच्चों की तरह पाला था। दौलत प्यार जैसे अजीम रिश्ते को भी कत्ल करवा देती है। उस दिन जब हम सीमी की सालगिरह पे डैडी को लेने गए तो उस वक्त इसका मतलब है डैडी ने आस्तीन में सांप पाला था। उस हरामजादे ने डैडी को कत्ल कर दिया। अरशद तुम्हारे डैडी ही का नहीं, तुम्हारे दोस्त और हमारे मोहसिन जैसे भाई आबिद का भी कातिल है। क्या? आबिद कत्ल हो चुका है? हाँ, उन्होंने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं जरताज, लेकिन अरशद और शबाना को उनके जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ। सोच वो ये रही है शाहिद साहब कि जो उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ चुका है वो उसके साथ कैसे? क्या मतलब? जानबूझकर अनजान न बने शाहिद साहब। क्या आपने जरताज को तलाक नहीं दी? ये झूठ है, मैंने जरताज को तलाक नहीं दी। अगर ये झूठ है तो जेल में तलाकनामा किसने भेजा था? किसने भेजा था? पहले किसी ने भी तलाक भेजी हो, लेकिन आज तलाक जरूर दूंगा। नागन को औरत के रूप में पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। लगता है उस क्लब डांसर का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। गलत फहमी के अंधेरों से निकलकर यकीन की रोशनी में आ जाओ शबाना। तुम जिसे कल तक क्लब डांसर समझती रही हो वो जरताज है, मेरी बीवी सीमी की मां, जिसे मेरी जिंदगी से निकालने के लिए तुमने झूठा तलाकनामा भिजवाया था। जुर्म पकड़ा जाए तो मुजरिम को पसीना आ ही जाता है। पत्थर क्यों हो गई हो शबाना? बोलती क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो शाहिद, मैंने जो कुछ भी किया अरशद के कहने पर किया। तुम्हें माफ करने वाले को खुदा की कसम खुदा भी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि तुमने एक औरत होकर औरत के हक पर डाका डाला है। तुमने एक शौहर से उसकी बीवी और एक बेटी को उसकी मां से जुदा रखा है। जो झूठ तुम लोगों ने कल बोला था आज सच साबित होगा शबाना।
मैंने जरताज को तलाक नहीं दी, लेकिन आज तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं शाहिद, नहीं शाहिद, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? नहीं, नहीं, नहीं शाहिद, शबाना, तुम कब आई हो? मैं शबाना नहीं, वो आईना हूँ जिसमें हर फरेब की पुतली अपना अंजाम देख सकती है। कैसी बातें कर रही हो? क्या शायद से झगड़ा हो गया? शाहिद की जिंदगी में जो कांटे तुमने कल बिछाए थे वो आज शबाना के दिल में चुप गए हैं। शाहिद, शाहिद तो मुझे तलाक दे दी है। उसे हकीकत का पता चल गया है। तुम ही उसके बाप के कातिल हो और तुम ही जरताज की बर्बादी के जिम्मेदार हो। शाहिद को अगर हकीकत का इल्म हो ही गया है तो फिर वो अरशद के हाथों जिंदा नहीं बचेगा। शाहिद को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? दौलत और जायदाद की मालिक अब जरताज है। तो क्या हुआ? मैं सेवी को अगवा करके जरताज से सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लूंगा। हाँ, मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगी। हट जाओ शबाना, मैं शाहिद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, अगर तुम अपने इरादे से बाज ना आए तो कानून के सामने तुम्हारे खिलाफ खुलने वाली सबसे पहली जबान शबाना की होगी। शबाना! वक्त की गर्दिश ने आज एक औरत की आंखें खोल दी है। शबाना ने आज तक जितने गुनाह किए हैं, जरताज और सिमी की मुहाफिज बनकर आज उन गुनाहों का कुफारा अदा करेगी। हट जाओ शबाना, मैं कहता हूं हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। तू अगर नागिन से औरत बन गई है तो मत भूल कि अरशद सांप है, सांप, और वक्त पड़े तो सांप अपने ही बच्चे खा जाता है। बहन क्या चीज है? अरशद! अरशद! शबाना, शबाना! अरशद, सिमी और जरताज की मौत बनकर उनके पीछे गया है। उनको बचा लो शाहिद, अगर हो सके तुम मुझे माफ कर देना। दुनिया जानती है ना कि अरशद ना को हाँ में बदलना जानता है। बेटी जरताज, क्यों जिद करती है? इस गुनाहगार की बात मान ले, वरना इज्जत के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठेगी। वो तमाम जायदाद और दौलत जो इस वक्त हमारे पास है शाहिद की अमानत है। हम अपनी जान दे देंगे मगर इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। बशीरा वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। बशीरे, इससे कह दे कि इस पर दस्तखत कर दे, वरना अरशद इसके साथ वो सलूक करेगा जो आज से पहले आसमान ने जमीन पर नहीं देखा हो। मम्मी बचाओ! अब भी सोच ले जरताज, तेरी बेटी की जिंदगी और मौत में फासला बहुत कम है। मम्मी बचाओ! हमारी बेटी पे तरस खाओ, आखिर इसका तुमसे भी कोई रिश्ता है? रिश्ता? बशीरे का किसी से कोई रिश्ता नहीं। सच सच बताओ जरताज, तू मेरी बेटी नहीं, तू तो मेरे दुश्मन वो जेलर नवाज खान की बेटी है, नवाज खान की। मम्मी बचाओ! कलम की एक जुम्बिश से अपनी बेटी की जिंदगी बचा ले, वरना सारी जिंदगी पछताएगी। मम्मी
सरताज, बचा ले अपनी बच्ची को, और कुछ नहीं तो तेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। कर दे साइन। नाना के होते हुए नवासी को कौन मार सकता है? शेरो! यस बॉस। कानून के इस खंडर पर बारूद की यलगार कर दो। जर चाचा, भतीजे खामोश। अपने कदम कानून के घर की तरफ कर लो, जहां फांसी के फंदे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों से कह दो बंदूकें फेंक दें, वरना तुम्हारे दिमाग में बारूद भर दूंगा। फेंक दो बंदूकें। फेंक दो बंदूकें। आगे लग। तो भतीजे धक्का तो धीरे से मार। जरताज, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो।